तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम अपने टैली एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो हम उसके बाद वर्क एजुकेशनल मोड पे आएंगे एंड सिल्वर एडिशन को करेंगे। फिर उसके लिए हम न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, तो हम करेंगे ऑल्ट F1 प्रेस। इसके लिए न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, तो हम कंपनी क्रिएट करेंगे पॉइंट ऑफ सेल, POINT पॉइंट ऑफ सेल। तो हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे एंड देन स्टेट। फिर इसको सेव करेंगे Ctrl+A से। फिर हम जाएंगे लेज़र क्रिएट करेंगे, तो हम लेज़र क्रिएट करने के लिए अपना अकाउंट इंफॉर्मेशन पे आएंगे एंड यहाँ से लेज़र क्रिएट करेंगे। तो हम अपना लेज़र क्रिएट करेंगे अपना एक सेल का। तो सेल हमारा आता है सेल अकाउंट के अंदर, तो एंड ये आ गया। तो इसको Ctrl+A से सेव कर देंगे एंड हम अब एक डेटर बनाएंगे। तो डेटर अदर आप कोई भी नाम ले सकते हैं, हमने लिया राम एंड डेटर है तो हमारा सन्ड्री डेटर में आ जाएगा। देन इसको सेव कर लिया। फिर हम उसको स्किप कर देंगे एंड फिर उसके बाद में हम जाएंगे वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ सेल। देन पॉइंट ऑफ सेल हमारा आता है सेल अकाउंट के अंदर। देन हम इसको सेल लेंगे एंड एंटर 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 एंड यहाँ पे सेविंग वाउचर है, तो हम यहाँ पे इसको यस करेंगे। एंड यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग है, तो इसको भी हम यस करेंगे। एंड यहाँ पे एक फर्स्ट मैसेज डालेंगे थैंकिंग यू, THANKI थैंकिंग यू। एंड सेकंड मैसेज में हम डालेंगे विजिट अगेन। एंड उसके बाद डिक्लेरेशन है, तो इसको हम यस कर देंगे। एंड फिर नेम ऑफ क्लास है, तो इसको हम पॉइंट ऑफ सेल लिखेंगे। देन यहाँ पे गिफ्ट वाउचर है, तो हम यहाँ पे डाटा ले लेंगे राम एंड क्रेडिट से है, तो हम इसको ले लेंगे Alt+C से। हम यहाँ पे क्रेडिट है, तो इसको हम लेंगे बैंक अकाउंट में, क्योंकि बैंक क्रेडिट हमारा कार्ड बैंक अकाउंट में आता है, तो इसको बैंक हमारा आएगा बैंक अकाउंट के अंदर। तो हम ले लेंगे बैंक अकाउंट। देन इसको सेव करेंगे एंड चेक भी हमारा बैंक अकाउंट के अंदर, तो इसको भी बैंक ले लेंगे। एंड कैश इन हैंड में आता है, तो सेल अकाउंट, तो इंटर एंटर एंड एंटर। फिर स्किप करेंगे। फिर उसके बाद इन्वेंट्री, इसके लिए हम इन्वेंट्री स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम एंड जो भी आप ले सकते हैं स्टॉक में, हमने लिया शूज़। फिर उसके बाद आप Alt+C से सिंपल पीस लेंगे, कौन सा सिंपल ले सकते हैं। शूज़ हम पेयर में लेंगे, तो हमने पेयर लिया। एंटर 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 एंटर। फिर स्किप करेंगे एंड उसके बाद हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाके करेंगे। अब इसके बाद हम F8 को प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आ गया पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल पे जाके फिर POS पे क्रिएट करेंगे। फिर पार्टी नेम है, पार्टी नेम हमने डाला था वही पार्टी नेम हमारा सन्ड्री डेटर, तो हमारा राम था, तो राम लिया हमने। एंड एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, WZ एंड कुछ भी 435। तो एंटर एंटर। फिर उसके बाद में हमने आइटम लिया था शूज़। हमने क्वांटिटी कितनी ली, क्वांटिटी हमने ले ली 500 और रेट हमने ले लिया 500। तो हमारा 2,50,000 की परचेज़ हो गई। तो ये गाइस हमारा पॉइंट ऑफ सेल आ गया। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ सेल बताने से पहले ये बता दूँ पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है। तो पॉइंट ऑफ सेल ये होता है कि जैसे हमने किसी भी शॉप में
कुछ भी हमने प्रोडक्ट या कुछ भी आइटम परचेज़ किया तो हमारे पास कैश की क्वांटिटी कम होती है, तो उस ज़रिए हमें दुकानदार जो है ना पॉइंट ऑफ सेल करने का ऑप्शन देता है। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है, तो हम इसको चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं एंड डेबिट कार्ड के भी थ्रू कर सकते हैं एंड अदरवाइज़ हम कैश तो होता ही है और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारी ये चार ऑप्शन होते हैं पॉइंट ऑफ सेल में, तो इनसे हम पेमेंट करने का ऑप्शन होता है, तो इसी को हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। तो हम इसके बाद में गिफ्ट वाउचर दे सकते हैं, तो कोई भी हमारा गिफ्ट वाउचर हो, जैसे कि कोई भी कूपन वगैरह तो गिफ्ट का हो, तो उससे भी हम दुकानदार को दे सकते हैं, उससे भी हमारी ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है। पॉइंट ऑफ सेल उसी को कहते हैं। तो हमने गिफ्ट से दिया 50,000, तो हमारा बैलेंस अब बचा 2 लाख। पहले हमारा था 2,50,000, तो हमने गिफ्ट वाउचर दिया 50,000, तो हमारा बचा अमाउंट 2 लाख। तो हमने अब क्रेडिट कार्ड से दिया 1 लाख, तो हम 1 3 4, तो हम इसको 1 लाख क्रेडिट कार्ड से दे दिया और क्रेडिट कार्ड नंबर कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो और हमने चेक से अब हमने दिया पेमेंट 50,000, 1 2 3 50,000। अब हमारा एक्चुअल में बैलेंस, कोई आप बैंक का नाम भी ले सकते हैं, तो हमने पेमेंट किया था चेक से BANK बैंक ऑफ बड़ौदा से किया था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमने ले लिया। फिर बाकी कैश, तो आपका कैश कितना बचा 50,000, तो एक्चुअल बैलेंस हमारा 50,000 है, तो हमारा 50,000 है, तो हम 50,000 की अब पेमेंट कर देंगे अपनी कैश से। तो ये हो गई एंटर एंड आप चाहते हो प्रिंट निकालना तो यस कर सकते हो। तो हमने प्रिंट निकाल दिया एंड अब इसको सेव करने के लिए कोई भी अदर नाम ले सकते, तो हमने ले लिया पॉइंट ऑफ सेल। तो इसको हमने एंटर करके यस कर दिया, सेव हो गया। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। गाइस, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसी हम वीडियो आपको डेली टू डेली अपडेट देते रहें। तो हमारे वीडियोस पे जल्द से जल्द 1K व्यूज़ कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करें। तो हमारी वीडियो तो ऐसी आप एंजॉय करते रहिए एंड सीखते रहिए कंप्यूटर।